ये वो चरम सीमा पे रहेगी, क्योंकि आग एकदम से जलती है और एकदम से बुझती है। फिर जून के बाद से लेकर और दिसंबर के बीच में मेदनीय ज्योतिष के अनुसार आप एकदम ये कह रहे हैं कि महंगाई से आएगी। निजात नहीं मिलने वाली है? नहीं, एकदम से अभी तो बढ़ेगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 14 मार्च से लेकर और जून तक खरपर योग और पंचवर्गीय ग्रह योग बन रहा है, जिसमें युद्ध के हालात भी दिखेंगे। सबसे पहले 2 कंट्रियां बर्बाद होने वाली है, मैं आप यहाँ भविष्यवाणी कर रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान के आप बुरे हाल देखेंगे 14 मार्च के बाद, दूसरा बांग्लादेश के आप बुरे हाल देखने वाले हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बर्बाद सा ही और है, और बर्बाद होता हुआ देखेंगे। सोने का भाव जानना चाहूंगी, क्या ऊंचाई सोना छुएगा कि नहीं? बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि मंगल का साल है, अग्नि का साल है। सोना जो है उससे जलता है, यानी कि अवरोध नहीं पैदा करता, यानी सोना जलता है। तो सोने का रिकॉर्ड तोड़ आपको दिखेगा। मतलब जिन्होंने खरीद रखा है, प्रॉपर्टी में भी रखा है, वो उस टाइम बेचने का टाइम है। हाँ, बेचने का टाइम है। और प्रॉपर्टी के अंदर भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 2-2.5 साल से, उनके लिए तो वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम, यानी कि प्रॉपर्टी के प्राइस भी एकदम से हाई जाने वाले हैं जी, यानी कि वो बेच दें। और खरीदना क्या है ये बताइए, खरीदें क्या क्या? नया व्यापार आप कर सकते हैं, बुधादित्य योग है, कार्य में परिवर्तन के योग है, नए काम आप कर सकते हैं। खासकर मैं आपको बता दूं, क्योंकि सूर्य राजा सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, तो जो सूर्य से जो मित्रता वाली राशि है, मेष राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, ये जो है सूर्य से मित्रता वाली राशियां हैं। या आपकी धनु राशि हो गई, मीन राशि हो गई, इनको नया कुछ काम, नया इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि साल 2025 में हाथ धर के नहीं बैठे। अगर कोई पार्टनरशिप का ऑफर मिले, किसी काम का ऑफर मिले, तो आप जरूर करें, उससे आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो मंगल है, मंगल भी सेनापति हैं, लेकिन आप सोचें कि हाथ में हाथ धर के और राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा तो जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको जो ऑफर है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और साल 2025 में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और जैसा कि नीति जी ने भी एक बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि ये जो साल है, जो नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए बहुत ही लाभकारी साल रहने वाला। मैं नीति जी से बहुत सहमत हूँ। दूसरी बात भी नीति जी ने बहुत ही अच्छी बोली कि राहुल गांधी जी को हटा के, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर सेंटर के अंदर सूर्य या बृहस्पति होते हैं, तो मंत्री या प्रधानमंत्री या बड़ा पद मिलता है। वो प्रियंका गांधी की कुंडली में है और उनकी बुध की महादशा चल रही है। तो प्रियंका गांधी जी को लेकर अगर वो चलेंगे तो पार्टी का अच्छा ग्रोथ देखेंगे, और वो देख भी रहे हैं। 2024 में आप देख भी रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने आते आते देरी कर दी, प्रियंका को लाते प्रियंका जी को पहले अगर वो शायद पहले ले आते तो बेहतरीन हो जाता। आपके माध्यम से हम लोगों की, हम ज्योतिषियों की बात पहुंच जाए और प्रियंका जी आगे आ जाए तो कांग्रेस का भी उद्धार हो जाएगा, नहीं तो फिर नीचे ही जाएगी कांग्रेस जी। इसी के साथ आपके पास हम आएंगे अलंकृता जी, और आपसे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे उन्होंने बात की यहाँ पर कि जैसे हम देख भी रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसकी स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी, या फिर स्थिति अगर खराब होगी तो पाकिस्तान की खराब हो जाएगी। चलिए पाकिस्तान से पहले हम बांग्लादेश पे आते हैं और शेख हसीना के बारे में समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही तख्ता पलटा, शेख हसीना को भारत आना पड़ा, अन्य देशों में भी शरण लेने की जो मांग है वो करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में शेख हसीना को हम कैसे देखें, उसके आने वाले दिनों को कैसे देखें? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबसे पहले समस्त देशवासियों को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। देखिए, नववर्ष का अर्थ ही होता है एक नई ऊर्जा का संचार और एक सकारात्मक ऊर्जा और विचारों के साथ नए साल की शुरुआत करना। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें, मंगल का साल है, 9 अंक है, 9 अंक अपने आप में संपूर्णता, वास्टनेस और मैजिकल अंक होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी रहने वाला है पहले तो भारत देश के लिए ये साल। अब बात करते हैं दूसरे देशों की, तो आपने देखा है कि हर जगह जहाँ एक सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती ही हैं। और वही शेख हसीना जी के साथ भी हुआ कि जब सैचुरेशन आया तो तख्ता पलटा। अब उनकी हालत में तो कोई सुधार हो नहीं सकता, लेकिन जो वहाँ पे हो रहा है, मतलब आप कह रही हैं कि आने वाले दिनों में अपने सत्ता पे फिर से नहीं आएंगे? नहीं, अब वापस आने के बाद भी नहीं आएंगे। अब वापस आने की उनकी उम्मीद कम है। और लेकिन फिर भी जैसे कि मेरे साथियों ने बताया कि यहाँ पाकिस्तान का भी हाल बुरा होने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए जब ट्रांसफॉर्मेटिव 9 अंक संपूर्णता का अंक होता है
तो क्वांटम फिजिक्स की भी यहाँ पे बात करें तो हर चीज़ जो है वो मैटर जब एक सैचुरेशन पे पहुंच जाता है तो अंत होता ही है। और कोई भी अगर कहीं भी नकारात्मक ऊर्जा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जैसे पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज़ बहुत ही गलत हैं, अब इंटरनली जो बांग्लादेश में भी हो रहा है और जो हिंदुओं के साथ वहाँ पे हो रहा है वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और यहाँ पे बात करें हमारे देश की तो देखिए शुरुआत ही इतने मंगल कार्य से हो रही है, महाकुंभ इस बार है और महाकुंभ जो है वो लोगों के मनोस्थल में भी बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक ऊर्जा और लोगों को बहुत आध्यात्मिक करके जाने वाला है। लोग इंटरनल बहुत जैसे आपने बात शुरू की है, वर्ल्ड लीडर्स की बात की है, तो ट्रम्प का ये टेन्योर पिछली बार से कितना बदलेगा और क्या फ्यूचर होने वाला है इजराइल का, नेतन्याहू का, क्या कुछ रहने वाला है, थोड़ा ये भी बताएं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ट्रम्प जब उनका बुरा समय आया था, जब उनके ऊपर बहुत सारे केसेस, जब उन्होंने वो ओवरकम कर लिया तो अब उनके लिए जो है चुनौतियां कम हो गई हैं और अब जो समय है वो अपने आप को एज अ लीडर इमर्ज कर चुके हैं और ये समय अब उनके लिए गोल्डन समय जाने वाला है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए रिलेशंस बहुत बेटर होंगे, पर ऐसा हो सकता है, ऐसा अनुमान है कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जो आने वाले समय में भारत के लिए जो है वो उतनी सही नहीं हो। अभी देखिए डिजिटलाइज, इस बात से मैं अग्री इसलिए भी कर सकती हूँ क्योंकि जब ट्रम्प जीते थे, जब उनके जीतने की खबर आई थी तो तुरंत जो है लोगों ने जो है दूसरे देशों के लिए जो है सर्च करना शुरू कर दिया था, कनाडा का वीजा कैसे मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का कैसे मिलेगा, इस पर अब थोड़ा पुतिन के बारे में और नेतन्याहू के बारे में और बताइए प्लीज। देखिए पुतिन अपने आप में, पुतिन का भी अब जो समय है उनको कोई हरा नहीं सकता और बहुत ही दिमागी रूप से वो बहुत ही स्ट्रांग हैं और अदरवाइज ऑल्सो वो प्रिडिक्टेबल नहीं है क्योंकि उनके जो सोच है ना वो कई और देशों को मिलाकर उनकी सोच बनकर आती है, उभर के आती है, क्योंकि वो अकेले फैसला नहीं लेने वाले, उनके पीछे बहुत दिमाग चलते हैं और वर्ल्ड ओवर के दिमाग चलते हैं। और यहाँ अब बात की जाए हमारे देश के लिए, तो हमारे देश के लिए इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, जैसे कि डिजिटलाइजेशन हुआ, एक समय पे 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, अब AI का समय है और ऐसे ऐसे टूल्स आ जाएंगे कि हमें हैरानी होगी कि ये बदलाव कैसे आ गया। और जो बच्चे हैं, स्पेशली बच्चों के लिए मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन कर दूं कि अब माइक्रोबायोलॉजी, नए नए सब्जेक्ट्स ऐसे आएंगे जहां बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप करना शुरू करेंगे, खुद के बिजनेस करना शुरू करेंगे और एक नई लहर आएगी कि लोग नौकरियां छोड़ के। इस पे बच्चों को क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, पहले तो इन्होंने पूछा ही था कि किसमें करियर आप बना सकते हैं, इस पे हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे 2025 को लेकर के वो शंखनाद कर दे और इसी से जो है शुरुआत हो 2025 की, क्योंकि शंख जब बजता है तो शुभ कार्य होते हैं और वो देश के लिए भी बहुत शुभ होता है। जी थोड़ा आप अपनी बात इतने कंटिन्यू कीजिए जितना, अच्छा जी चलिए प्लीज। शंख की अपने आप एक साउंड वाइब्रेशन होती है और साउंड वाइब्रेशन जो है सबसे जल्दी पहुंचती है और नकारात्मक आचार्य जी, आपने शंखनाद के साथ जो 2025 की यहाँ पर शुरुआत की है, हम सभी के लिए बहुत शुभ हो। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और सुन रहे होंगे कि किस तरह से शुभ के साथ जो है हम इसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। आगे कई चर्चाएं चली हैं पूजा, लेकिन मुझे लग रहा है सबसे पहले आचार्य शैलेश तिवारी जी के पास जाकर के अगर हम 2025 को लेकर के वो क्या देख रहे हैं, आगे कैसे देख रहे हैं 2025 को? सर देखिए, साल 2025 इसमें शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, ये चार जो विशेष ग्रह हैं इनका परिवर्तन योग देता है। अगर हम बात करें शनिदेव का तो 29 मार्च को शनिदेव परिवर्तित हो रहे हैं, जो कुंभ से मीन में जा रहे हैं। 14 मई को बृहस्पति जो हैं वृष से मिथुन में जा रहे हैं और ठीक 18 मई को कन्या से केतु वापस सिंह में आ रहे हैं और मीन से कुंभ में राहु आ रहे हैं। तो यह चार ग्रहों का विशेष परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए बहुत ही परिवर्तनकारी होगा।
2025 की बात करते हैं, टोटल योग 9 आता है, जिसका स्वामी मंगल है। और मंगल रक्त क्रांति दिखाता है। मंगल कोई सामान्य ग्रह नहीं है, सैनिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सैन्य शक्तियों की वृद्धि के साथ साथ अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के राजा जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। चूँकि उनका वृश्चिक लग्न है, 17 सितंबर 1950 का दोपहर 12 बजे का जन्म उनका मेहसाना में है, नरेंद्र मोदी जी का। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्च के बाद, यानी 29 मार्च के बाद निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति में वृद्धि होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी पहचान है, एक ऐसी शख्सियत की बनेगी कि दुनिया में जी युद्ध को कहीं ना कहीं रोकने में उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा। जी और साल 2025 में नरेंद्र मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार का भी योग बनता है। जी साथ ही साथ अगर हम बात करें, भारतवर्ष में निश्चित तौर पर कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद होगा, खून खराबा होगा और बहुत ज़्यादा पब्लिक का एक दूसरे के प्रति विरोध का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा होगा। जी साल 2025 में अगर आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो निश्चित तौर पर जो कुछ धातु है, जैसे सोना की बात करते हैं, तो साल 2025 में अगर हम दीपावली को देखते हैं तो सोना 1 लाख से लेकर के 1,25,000 को टच करता हुआ दिखेगा आपको 10 ग्राम का। जी अगर हम बात करते हैं चांदी का, तो चांदी 1.5 लाख से 1.25 लाख तक की और जाता हुआ दिखता है। जी साथ ही साथ भारत में 25% लोग क्रिप्टो करेंसी पर विश्वास रखते हैं और साल 2025 में क्रिप्टो करेंसी का उछाल होगा। देखिए, साल 2025 की शुरुआत में जब सूर्य धनु से मकर की ओर आएंगे जी तो मकर संक्रांति होती है और 21 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है वह अपने पद को ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। जी इसके बाद से क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ेगा, डॉलर का महत्व बढ़ेगा जी और निश्चित तौर पर यूरो का महत्व घटेगा। जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सेंसेक्स का भी उछाल आएगा, गोल्ड का भी उछाल आएगा। क्योंकि साल 2025 का योग 9 आता है, जिसके स्वामी मंगल हैं, जी भूमि पुत्र हैं, तो जमीन का कीमत घटेगा, फ्लैट्स की कीमत घटेंगे। बिल्डर्स लोगों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता साल 2025। जी जी निश्चित तौर पर डाउनफॉल 10% का गिरावट दिखता है। जी इसके साथ साथ 2025 में हम कह सकते हैं भारत का विश्व स्तर पर एक बड़ा शक्ति का द्योतक दिखता है। जी जी साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर मार्केस भी दिख रहा है एक राजनेता का। जी महाराष्ट्र राज्य जो है जी उसका पहचान जो है पूरे भारतवर्ष में अद्भुत रहेगा। और साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री का परिवर्तन योग दिखता है। साल 2025 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार चलिए, बनाएगी। वो उस पर हम आएंगे बाद में राजनीति पर, लेकिन जो आपने धार्मिक उन्माद की बात कही है, इससे मेरा एक सवाल होता है, भारत क्या 2025 में हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा? नहीं, मुझे नहीं दिखता है कि साल 2025 में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या उसकी तरफ अग्रसर होगा, बल्कि धार्मिक उन्माद में बहुत ज़्यादा जो 2023 में आपने देखा, 2024 में देखा, ठीक उसी प्रकार 2025 में और ज़्यादा धार्मिक उन्माद पैदा होगा और भी नए नए मंदिर आपको दिखेंगे उजागर होते हुए। और साथ ही साथ मैं यह कह सकता हूं कि काशी विश्वनाथ जी का जो विशेष हमारा मंदिर है, जी जी वहां पर हमें सफलता दिखता है। साथ साथ मथुरा में भी हमें सफलता दिखता है। साल 2025 बहुत ही सफलता का वर्ष रहेगा और इसी सफलता के आधार पर हम अगले 2027 में फिर से योगी जी एक बार शक्ति के साथ आएंगे, ऐसी भविष्यवाणी मैं करता हूं। मतलब काशी विश्वनाथ के अंदर हमें बाबा के जो है दर्शन करने का, पूजन करने का जो हमें अधिकार, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, वो जरूर मिलेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, सितंबर ऑनवर्ड्स जो है निश्चित तौर पर भारत में आपको बाबा विश्वनाथ जी का जो ज्ञान वापी है उसमें हमें लाभ दिखता है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भारत का आर्थिक समृद्धि का वर्ष 2025 कहा जा सकता है। और अमेरिका से रिश्ते में
बढ़ोतरी होगी, अच्छा रिश्ता सुधार होगा। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के रिश्तों में सुधार होगा। भले ही लोग कह रहे हैं जी जी उनकी दोस्ती कि तो वैसे ही परेशानी जो जाहिर पैदा है होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी मोदी जी की पुतिन, दोस्ती किससे नहीं इनकी है? ऐसे ही जो जाहिर है। पुतिन, आचार्य मोदी सुबेश जी जी के पास हम और ट्रंप, जाएंगे। ये तीनों की जी। ट्रायंगुलर फ्रेंडशिप रहेगा, जी। जिससे चाइना कमजोर होगा, जी पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा। जी। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े साल 2025 में होगा, निश्चित तौर पर होगा। पीओके ऐसा नहीं हम कह रहे कि 2025 में भारत में मिल जाएगा, जी, जी। लेकिन बलूचिस्तान और पाकिस्तान 2 पार्ट में बट जाएगा। जी, जी। पाकिस्तान के आचार्य अंदर सुबेश ही जी के पास 2 जी, पार्ट ठीक है। बटेगा। एक्चुअली ठीक है, क्या है आचार्य कि सुबेश- हाँ, जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी यही कहा है, 4 नहीं तो 2 जी। टुकड़े तो पाकिस्तान के होने तय है। जी जी तो आचार्य जी। आचार्य सुबेश जी, आपसे देखिए क्रिप्टो करेंसी की बात की उन्होंने, और ये क्वेश्चन हर किसी के जहन में, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट करता है, तो शेयर मार्केट का क्या हाल रहेगा? क्योंकि देखिए हमने बीच में देखा था 2024 में आसमान छूता हुआ, अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ है। 25 कैसे देख रहे हैं? अच्छा, इसमें मैं जी, किरण एक सवाल बिल्कुल। और ऐड करना चाहूंगी। जो हमारे देश के अंदर अडानी अंबानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा है, इनका भी क्या रोल रहेगा शेयर मार्केट में? क्योंकि काफी उथल पुथल देखने को हमें इस बार मिली है। देखिए, हम जो अभी वर्ष पर चर्चा कर रहे हैं, जी। इनको 2 अलग अलग हिस्सों में देखना चाहिए। जी एक तो हमारा 25 का जो संबंध है, उसमें अंक गणित के आधार पर 9 की संख्या को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और ज्योतिष की अगर हम बात करें तो अभी ये जो समय चल रहा है, ये तो पुराने वर्ष का ही समय है, जिसके जी। राजा पहले से ही मंगल है, जी। उसके मंत्री शनि है। अगला वर्ष जो हमारा नव संवत्सर बदलेगा, वो मार्च के महीने के बाद बदलेगा। चैत्र महीने में वो बदलता है। उसमें जो राजा होंगे वो सूर्य होंगे। जी। तो अभी जो हम गोचर के आधार पर चर्चा कर रहे जी। हैं, तो मंगल कर्क राशि में है, और मंगल कर्क राशि में लगभग सारे ही ग्रह, मंगल, सूर्य, शुक्र आदि जो ग्रह हैं, वो 1 महीने से 1.5 महीने के भीतर रहते हैं। लेकिन मंगल ने एक बहुत लंबा काल, लगभग 6 महीने से ज़्यादा कर्क राशि में बिता रहे हैं, और मिथुन में कर्क में चल रहे हैं। इससे क्या स्थितियां बनती हैं कि अभी सारी स्थितियां स्थिर नहीं है। और फिर हमारे ग्रहों में जो बड़े ग्रह हैं, जैसे शनि हैं, तो शनि भी आने वाले 3 महीने में मार्च में राशि परिवर्तन करने वाले जा रहे हैं। तो कुछ लोग शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे, और कुछ लोग शनि की 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे। जी जी फिर वहां पर देखते हैं कि पंचग्रही योग भी बनने वाला है। एक बहुत छोटी सी सामान्य बात है, लेकिन वो पंचग्रही योग जो बन रहा है, वो मीन राशि में जाकर के बनेगा। और मीन राशि गुरु की राशि है, और जब हम बहुत विषम परिस्थितियों में होते हैं, तो हम अपने गुरु, धर्माचार्य, आचार्यों के पास जाकर के उनसे सलाह लेते हैं। तो सारे ग्रह ऑलरेडी गुरु के घर में जाने वाले हैं, इसलिए खराब कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। मतलब थोड़ा और- ऊपर नीचे बस हो सकता है। हाँ, अच्छा होगा। और फिर एक और विशेष बात है, जी। जब बृहस्पति अपनी आरूढ़ अवस्था पर है, वो कर्क राशि की ओर यात्रा कर रहे हैं, और इस 1 वर्ष में अतिचारी होंगे। अतिचारी का अर्थ होता है कि जब ग्रह बार बार आता है, बार बार पीछे जाता है, या बहुत तेजी से अपने सभी राशियों को बदलता है। बृहस्पति की जो कालगणना है, लगभग 13 महीने में वो अपना एक घर बदलते जी। हैं। लेकिन वृष, मिथुन और कर्क तक की यात्रा करने वाले हैं। एक ही वर्ष में 3 राशियों तक संचार कर लेंगे। ये सामान्य घटना नहीं है, ये विशेष घटना होगी।